क्या दोस्तों, तुमने कभी सोचा है जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हों तो न्याय किसके पक्ष में होता है? एक युद्ध जो सिर्फ तीरों से नहीं, आत्मा और कर्तव्य से लड़ा गया था, जहां एक योद्धा अपने ही रक्त के विरुद्ध खड़ा हुआ और एक सारथी ने उसे ईश्वर बना दिया। यह कहानी नहीं, यह वो क्षण है जब मानवता ने धर्म को समझा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है वो युद्ध जिसने इतिहास नहीं, अनंत सत्य लिखा। रथ पर खड़ा अर्जुन मौन था। उसके सामने था उसका अपना कुल, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, सखा दुर्योधन। हर चेहरा एक स्मृति, हर सैनिक एक संबंध। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में कांपता धनुष। वह बुदबुदाया, हे माधव, मैं इन्हें कैसे मारूं? ये मेरे अपने हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे हृदय के टुकड़े हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वह मुस्कान वैसी थी जैसे ब्रह्मांड का रहस्य स्वयं बोल उठा हो। धीरे से बोले, पार्थ, जो सामने खड़ा है वह केवल कर्तव्य का पात्र है। बंधनों में बंधे रहोगे तो धर्म तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, परिणाम की चिंता करना तुम्हारा अधिकार नहीं। अर्जुन ने पीड़ा में कहा, परंतु माधव, क्या धर्म रक्त की कीमत मांगता है? कृष्ण की दृष्टि गहरी हो गई। उन्होंने कहा, धर्म रक्त से नहीं, सत्य से जीवित रहता है। जो अधर्म का साथ दे वह भी अधर्मी हो जाता है, और जो सत्य जानते हुए मौन रहे वह भी पाप में सहभागी होता है। उठो अर्जुन, तुम्हारा गांडीव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि जब धर्म संकट में हो तब मौन भी पाप बन जाता है। क्षण भर के लिए कुरुक्षेत्र थम गया। हवा शांत, सूर्य स्थिर और समय जैसे प्रतीक्षा में। अर्जुन ने आंखें बंद की। कृष्ण के शब्द उसके हृदय में वज्र की तरह गूंजे। वह जान गया, यह युद्ध केवल राज सिंहासन का नहीं, आत्मा के धर्म का है। उसने गांडीव उठाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, हे केशव, आज मैं न अपने लिए न विजय के लिए बल्कि उस सत्य के लिए युद्ध करूंगा जो मानवता को जीवित रखता है। शंखनाद हुआ, जैसे स्वयं सृष्टि जाग उठी हो। घोड़ों ने रथ दौड़ाया, धूल उठी और सूर्य ने साक्षी दी। कृष्ण की मुस्कान स्थिर रही, क्योंकि उस दिन अर्जुन ने केवल युद्ध नहीं लड़ा बल्कि धर्म को पुनः जन्म दिया।